किसी ने बड़े काम की बात कही है, भगवान कुछ रिश्तों को पहले ही खराब कर देते हैं ताकि आगे चल कर के हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साइलेंट टीचर राजेश और आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक बिजनेसमैन की है। एक बिजनेसमैन थे जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और वो बराबर बिजनेस में ही व्यस्त रहते थे। लेकिन एक बार दुर्योग से उनको बिजनेस में घाटा हो गया और बड़ा घाटा हुआ। भाग करके वो मंदिर में गए। मंदिर में जो महंत जी पुजारी जी थे उनके पास पहुँचे और उनसे पूछे कि क्या बताऊँ, बड़ा नुकसान हो गया है, कुछ उपाय बताइए। और महंत जी चूँकि वो मंदिर में जाते रहते थे इसलिए उनको देख करके पहचान गए। उन्होंने कहा अच्छा ज़्यादा नुकसान हो गया है, बात हुई यहाँ कहे हाँ। कहे अच्छा ठीक है, कल आइएगा, इसका उपाय आपको बताएंगे। और वो बिजनेसमैन वापस आ गए, आए घर पे बैठे और कर का इंतजार करने लगे। कल जब वो उधर से गुजर रहे थे तब मंदिर में पहुंच गए तो जो महात्मा जी थे, मंदिर के पुजारी जी थे, उन्होंने इनको एक कागज़ दिया। उस पर कुछ लिखा हुआ था और कहा ठीक है ये ले जाइए घर पे, जब समय हो तब इसको शांति से खोलिएगा और इसको पढ़िएगा। अब वो भाग करके गए। जब शाम को पहुँचे ऑफिस से, फिर वो बिजनेसमैन तो थोड़ा सा हाथ मुँह धुले और बैठ गए उसको पढ़ने के लिए। अब जब वो कागज़ को खोले तो उसमें लिखा था, प्रिय अब सुबह उठते हो और मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा होता हूँ, सोचता हूँ कि तुम मेरा हाल पूछ लोगे, लेकिन तुम उठ जाते हो और अपने कामों में लग जाते हो। काम करते रहते हो, मोबाइल अपना ले लेते हो, एक बार चेक करते हो, फिर जाते हो बाथरूम में, जाते हो फ्रेश होते हो, उसके बाद नहा करके आते हो। फिर मैं सोचता हूँ कि स्नान करके आ गए हो, अब मुझे थोड़ा सा याद कर लोगे, मेरा ध्यान कर लोगे, लेकिन तुम अपने कपड़ों में व्यस्त हो जाते हो। फिर कि कौन सा कपड़ा आज पहनूं जिससे अच्छा लगूं, और कपड़े पहन करके फिर नाश्ता करते हो। नाश्ते की प्लेट जब आपके सामने आती है तब भी मैं सोचता हूं कि हो सकता मुझे पूछ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा रहता हूं, कि तुम नाश्ता कर लेते हो, मुझे पूछते भी नहीं हो। उसके बाद कपड़ा पहन करके घर वालों को टाटा बाय करके निकल पड़ते हो। और फिर रास्ते में आते हो, जब ट्रेन पकड़ते हो तो भी थोड़ा सा समय रहता, आधे घंटे ट्रेन में लगते हैं आपको ऑफिस तक पहुँचने में। अपने अपने बिजनेस वाले जगह पर पहुंचने में आपको आधे घंटे लगते हैं। तो भी मैं सोचता हूं कि हो सकता है आपको उस समय मेरा ध्यान आ जाए, लेकिन आप मोबाइल खोल लेते हो, उसमें कुछ न कुछ देखते रहते हो और कभी स्टेशन आ जाता आप उतर जाते हो। आप अपने ऑफिस में जाते हो, वहाँ पर आप अपना काम निपटाते हो, काम में हालांकि बिजी रहते हो, उसमें मुझे चिंता नहीं रहती क्योंकि आप पूरा काम करते रहते हो मन लगा करके, मैं आपको देखता रहता हूँ। उसके बाद फिर दोपहर में आप अपने लिए कुछ समय निकालते हो, 15 मिनट 20 मिनट का समय निकालते हो कि अपना आपका टाइम है, ओन टाइम इसको आप कहते हो। तो मैं सोचता हूँ हो सकता है अपने ओन टाइम में आप मुझे 1 मिनट दे दो और मेरी तरफ देख करके पूछ लो, लेकिन आप उस समय मुझे नहीं देखते हो। शाम हो जाती है, आप वापस आते हो, वापसी में आप थक जाते हो, तो भी सोचता हूँ थके हो फिर भी कुछ याद आ जाए मेरी, लेकिन नहीं आती आपको याद। आप घर आते हो, डिनर करते हो और डिनर करके फिर अपने बीवी और बच्चों के साथ कुछ बातें करते हो, फिर रिमोट लेकर टीवी खोल देते हो। आप टीवी देखते रहते हो, उस समय भी मेरी चिंता नहीं रहती, मुझे भी बुला लो, बैठ जाइए आप भी थोड़ा देख लीजिए। डिनर करते समय भी आपको मेरी याद नहीं आती, मुझे नहीं पूछते हो। और फिर जब आपको धीरे धीरे नींद आने लगती है तब आप अपने बीवी और बच्चों को गुड नाइट बोलते हो और सोने के लिए अपने बेड पर चले जाते हो। आप उस समय भी नहीं पूछते हो मुझे, और ऐसा करके 24 घंटे आपके निकल जाते हैं और आपको मेरा ध्यान नहीं रहता है। और नीचे लिखा था, कभी तो मुझे याद कर लिया करो, मैं भी तो आपके साथ ही खड़ा रहता हूँ, कभी तो मेरा ध्यान कर लिया करो, आपका प्रभु। ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते जो वो बिजनेसमैन थे वो भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। दूसरा दिन हुआ और भाग करके वो फिर मंदिर में पहुँचे और जो संत जी थे, महात्मा जी थे, उनके चरणों पे पड़ गए कि प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी। और उसमें और भी लिखा था, उस चिट्ठी में और भी बातें लिखी थी, कभी मंदिर में आते हो और तब आते हो जब बहुत नुकसान हो जाता है, और वो भी सिर्फ मांगने के लिए आते हो, कभी मिलने के लिए नहीं आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। ऐसा करके उनको फिर जो बिजनेसमैन थे उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचते हैं फिर कि हम भूल कहाँ कर रहे हैं। बड़ी छोटी सी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, जिन्होंने हमें जो ज़िंदगी दी है, वो हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं,
कभी तो हम उनको याद कर लिया करें। और यकीन मानिए, अगर आप थोड़ा समय भी निकालेंगे, आप अपने चलते फिरते काम करते समय भी एक बार उनका नाम ले लेंगे, जिस भी भगवान को, गॉड को आप मानते हैं, अगर उनका ध्यान कर लेंगे तो यकीन मानिए वो ऐसी स्थितियों से आपको हमेशा बचाते रहेंगे, आपको किसी बुरी दशा में नहीं जाने देंगे। इसलिए उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारे सुख दिए हुए हैं। जो भी चीज़ें भगवान ने आपको दी हुई है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।